मुझे इस चीज़ पे हर दिन जज किया जाता था। मेरी फैमिली में आज भी बच्चियों की कुरान से शादियां होती हैं। रोटी तो मर्द भी बना सकता है, मुझे मेरा भाई कत्ल कर देगा। जब हमें अपने घर में डर लगे, अपने मुहाफिजों से, और ऐसी बच्चियां हमारे यहाँ रोज़ कत्ल होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुख का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं स्पार्क डिजिटल। नाज़रीन, इस दुनिया में कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज हमारे साथ एक कामयाब औरत मौजूद है जिनसे हम पूछेंगे कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ होता है, और बहुत से सवालात पूछेंगे मज़े के, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है नादिया गिलानी साहबा। नादिया गिलानी साहबा एक शायर हैं, इसके अलावा NGOs के साथ भी काम करती हैं। सबसे बड़ी बात, एक ऐसा शोबा जिसमें मर्द एंटर होते हुए भी घबराते हैं, उसमें नादिया गिलानी ने अपना लोहा मनवाया है। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में कैसे आप चले गई एकदम से? आप जब मल्टीपल चीज़ें सोच रहे होते हैं कि यार लाइफ में क्या करना है, तो मेरे सामने ही घर बन रहा था जहाँ मैं रह रही थी ना, तो ये एक रैंडम सी बात है कि वो मैं उनके पास गई हूँ मज़दूरों के, और मैंने कहा अच्छा ये किस तरह, ये कौन, क्या, तो वो पूरा फिर जब मुझे समझ आई तो मैंने उसके मुताबिक कि क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बस वो एक घर ही था जो बेसिक मोटिवेशन थी। तो इस पे तो प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, तो ज़ाती ज़िंदगी में और कंस्ट्रक्शन के काम में किस तरह से आप डिफरेंस करती हैं? नहीं, काम तो हम कोई भी करेंगे तो उसको हमें वक्त देना पड़ेगा ना, और अगर औरत ये चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो पैसे कमाए, तो जाहिर बात है उसको पूरा कोई भी काम है उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट नादिया गिलानी ने आज तक की सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट क्या थी? मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं लोगों के साथ अटैच हुई, और उन लोगों के साथ अटैच हुई जो मुझे, अगर मुझसे बात करते हैं तो उनमें ये एहसास होता है, वो मेरी अचीवमेंट है कि मैं उनके किसी काम आ सकती। नादिया गिलानी की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ही हो सकता है, और उसके बाद मेरे मामू जिन्होंने मुझे पाला और मेरे लिए अपनी लाइफ को बिल्कुल छोड़ दिया, शादी नहीं की, फैमिली नहीं बनाई, मेरे लिए हमेशा स्टैंड रहे। तो अल्लाह के बाद आपके माँ बाप, मतलब मैं समझती हूँ कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, मेरी माँ और मेरे मामू। हमारी सोसाइटी में जो वुमेन्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जाता कि वो आगे बढ़ पाएँ, उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें टोक दिया जाता है। कि ऐसा हुआ आपके साथ कभी? नहीं, बिल्कुल, आपको ये चीज़ें तो फेस 110% करनी है। आपको कौन कहेगा कि आप घर से बाहर भी जाएं, और आपको बताया जाता है कि बाहर तो अच्छा माहौल नहीं है तुम्हारे साथ, तो ये भी होगा, और ये सच्चाई है। ये हर बाप, भाई, शौहर डरता है इन चीज़ों से, और शायद वो इतना ज़्यादा डरता है कि वो अपना डर पूरा का पूरा उस बच्ची या खातून में उतार देता है। आप ये सोचें कि माँ बाप या बाप हमेशा तो नहीं रहेंगे, भाई को अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह बहुत ज़िंदगी दे, लेकिन अगर आपके शौहर हादसाती तौर पे इंतकाल फरमा जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आपने क्या किया? सेविंग तो वो नहीं है जो आपकी 4 दिनों के बाद, वो औरत को फिर तो कोई आपने तैयार ही नहीं किया, अगर उसे अकेले बाहर आना पड़ा तो क्या करेगी वो? भाई को अल्लाह बहुत दे, बाप को बहुत दे, लेकिन एक सडन डेथ अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो बेटी फिर क्या करेगी अपनी फैमिली के लिए? वो कहाँ से वो सब चीज़ें, क्योंकि बिल, इलेक्ट्रिक, सब कुछ वो तो पैसों से आते हैं, वो कहाँ से करेगी? फैमिली से इजीली परमिशन मिल गई सब? नहीं, बिल्कुल ईजी नहीं, बिल्कुल ईजी नहीं। बहुत 8-10 साल तो मुझे इस चीज़ पे हर दिन जज किया जाता था, हर दिन मुझे कॉल्स पे गुस्सा उतारा जाता था। फैमिली में सब कहते थे, इसने हमारी, क्योंकि सैयद फैमिली थी, फिर गिलानी फैमिली थी, तो मेरे एक हलाल काम को मेरे लिए बजाय आसानी पैदा की जाती, मेरे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात थी। और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो काम है, जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, जिस पे मुझे बोलना चाहिए, कि मेरी फैमिली में आज भी बच्चियों की कुरान से शादियाँ होती हैं। मैं जिस फैमिली से हूँ, आज भी 3-3, 4-4 शादियों वाला मर्द उनको एज अ बीवी घर में रख के, अगर उन्हें कैंसर हो जाए तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। तो वो फैमिली में एक ऐसी औरत या लड़की सामने आती है जो कहती है नहीं, मैंने अब पढ़ना भी है, मैंने काम भी करना है, और मैंने अपना पैसा भी खुद अर्न कर, उसके लिए तो हर बंदा ही असल में दुश्मन कहा जाता है। और मैं भी अमूमन यही मानता हूँ कि शायर बड़ी खुली डुली बात कर देते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, छुपते नहीं हैं। ख़वातीन की आज़ादी 8 मार्च को लेके आप कैसे समझती हैं? शायर क्योंकि सोचता है, और मुझे लगता है कि उसके जो सोच है ना, शायर इनकलाबी होता है ना, उसको अलग सोच ही तो रखता है, और जो वो सोचता है वो खुदा का शुक्र है कि वो कह सकता है। खुदा ने ये कुदरत भी उसको दी कि वो जो सोचता है वो उसको कह सकता है। आज़ादी मार्च तो मुझे एक तमाशा लगता है
जिसमें मुझे लगता है कि कुछ सेलेक्टिव सी ख़वातीन या घरों के लोग हैं, माजरत के साथ, कि जिन्होंने कोई ऐसे मसाइल उठा रखे हैं जो कि हमारे सोसाइटी के हैं ही नहीं। रोटी तो मर्द भी बना सकता है, औरत भी बना सकती है, औरत भी, मतलब ये हमारी सोसाइटी के मसाइल नहीं है। मैं अगर आपको उन बच्चियों के बारे में बताऊं जिनकी आज भी कुरान से शादी हो रही है, आज भी मेरी फैमिली में आज भी वो बच्चियों ने 50-50, 60-60 साल भाई ने उनसे ज़मीनें ले ली, ज़मीन उनको नहीं दी गई। 2025 में उनको बीमार हो गए तो वो किसी भी मेल डॉक्टर को चेक नहीं करवा सकती। उनकी शादी की परमिशन तो दूर की बात है, वो 4 शादियां किसी मर्द ने कर ली हैं तो वो कहेगा तुम्हें रोटी तो मिल रही है, तुम्हें घर में तो रखा हुआ है, तुम्हें और क्या चाहिए। उस बेचारी को तो पता ही नहीं है ये आज़ादी मार्च क्या है, ये कौन से है, ये कौन सी बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आती। ये तो बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं और बेकार मसाइल हैं, इनकी मेरे यहाँ कोई वर्थ है। मैम NGOs की तरफ अगर आएँ तो कोई ऐसा केस जो आपको आज तक याद हो और वो ज़िंदगी का टफ तरीन केस हो जो आपने देखा हो? मुझे तो लगता है कि औरत का हर वो दुख जो मैंने देखा है, जिसमें देखिए मर्द को खुदा ने साहिबान बनाया है और वही शख्स अगर उसको तस्वीरों से ब्लैकमेल कर रहा है और उस औरत को अपने शौहर से डर लग रहा है। एक औरत अगर कभी भी पनाह मांगने इसलिए आती है कि मुझे मेरा शौहर मार देगा, मुझे मेरा भाई कत्ल कर देगा, जो खुदा ने पनाह आपको रब इंसान मर्द को क्या बनाया, मुहाफिज, और वो उसकी कंप्लेन लेके आती है, उस वक्त जो आपकी रूह कांपती है, आप उसको कहीं भी उस हर बात को आप कहीं बयान ही नहीं कर सकते। कि जब हमें अपने घर में डर लगे अपने मुहाफिजों से, और ऐसी बच्चियां हमारे यहाँ रोज़ कत्ल होती हैं, हमारे यहाँ ऐसी लड़कियों को रोज़ उनके भाई मार देते हैं गैरत पे, और बाप जाके उनकी सुलह करके इक्वल केस कर लेते हैं। हमारे यहाँ मेरा जो दुख है या जो मैंने काम किया, खुदा ने मुझे कामयाबी दी, शुक्र है अल्लाह का। मैं अगर शायरा हूँ तो ये खुदा का दिया हुआ टैलेंट था, लेकिन मेरे अंदर की जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है कि एज आ औरत, ये जो औरत मार्च के तमाशे हैं, इसमें एक भी उस औरत का दुख नहीं है जो उसको घर बैठ के बाप, भाई, शौहर या बच्चे या बेटे से सहना पड़ा है। इसमें कहीं वो उसका असल दुख नुमाया नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ। मैम आपकी बातों में जो मोटिवेशन थोड़ी सी झलक रही है, और बल्कि थोड़ी बहुत ज़्यादा झलक रही है। जो औरतें काम करना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं, लेकिन फैमिली की वजह से निकल नहीं पाती, डरती हैं, उनके लिए कोई पैगाम आखिर में? देखिए, फैमिली की वजह से डरती हैं, ये बात मुझे समझ ही नहीं आती। अगर एक अच्छा मर्द है या अच्छी खातून है तो वो इक्वल गिव एंड टेक है ना, इक्वल गिव एंड टेक। जब सोसाइटी में मतवाजन रहेगा ना, सोसाइटी बनेगी ही तब। ये हम औरत मार्च की तरफ गिर जाते हैं या हम मर्द को गालियां देते हैं, ये दोनों काम मेरी समझ में नहीं आते। मेरे लिए तो मेरा मामू रोल मॉडल है, वो एक मर्द है जिसने मुझे पूरी दुनिया से लड़कर आज मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं अपने बाप की वजह से हूँ। वो तो मर्द है, तो मैं तो मर्द के खिलाफ हूँ ही नहीं ना। मेरे लिए तो मर्द रिस्पेक्ट है, मोहब्बत है। मसला सिर्फ तवाज़ुन का है। और दूसरी बात है, मैं फिर वही बात करूँगी कि देखिए, फूड पांडा एक ऑप्शन है जहाँ पे ख़वातीन इतना खाना बनाती हैं, तो उसमें उनका डेली का किचन चल सकता है, ठीक है। और ऐसी हज़ारों ख़वातीन मिसाल हैं जिनको कभी देखा ही नहीं गया, जो रोड पे हैं, जो किसी भी काम को कर रही हैं, वो अपनी फैमिली के लिए ही तो कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, होनी भी उनकी चाहिए, जो खातून इज्जत से कमाने का अज़म लेके निकली है और उसका मकसद एक हलाल रोज़ी अपने घराने को देना है। उससे ज़्यादा तो काबिल एहतराम होना ही कोई नहीं चाहिए। हम अपने बाप से हमेशा लेते रहते हैं, और बाप वाहिद मुझे लगता है दुनिया में ऐसी चीज़ है, ख़ासकर बेटियों के लिए, कि वो ना हर किसी से शायद झिझकती होंगी, शौहर से भी, कुछ भाई से भी, किसी से भी। लेकिन बाप ऐसी जागीर होती है कि जहाँ ना वो अपना पूरा हक समझती हैं, यानी वो कुछ भी हो ना शर्माती हैं, वो हक से मांगती हैं। और मुझे लगता है कि बाप नहीं जाने चाहिए आपकी लाइफ में। और हम बाप से लेते तो रहते हैं, लेकिन एक वक्त या एक दिन ऐसा आता है कि खुदा हर औलाद को इस काबिल करे कि बाप आपको कहे कि मुझे ये चीज़ या ये काम या ये लैंड लेनी है या ये चीज़ लेनी है या कुछ भी, या जो उसकी ज़रूरत है वो आप कर पाएँ। थोड़ी ज़्यादा कुछ नहीं होता, खुदा आपको इतनी तौफीक दे, तो औलाद के लिए इससे बड़ा कोई मोमेंट नहीं होता कि जब वो अपने बाप के लिए परचेज़र बनती है।
थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। ये थी हमारे साथ नादिया गिलानी, जिनकी बातें आपने सुनी, और इनकी बातों को अगर थोड़ा सा गौर से सुना जाए तो मैं नहीं समझता कि औरत तो क्या कोई मर्द भी नाकाम रह सके इस दुनिया में। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अल्लाह ने के बाद।